कहना चाहते, कई लोग कहते हैं परमेश्वर कौन है, तो आपसे कहना चाहते परमेश्वर वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये वो परमेश्वर है जो हर दिन क्या करता है, सूर्य को पूर्व से उदय करता है और पश्चिम में अस्त करता है। ये वो परमेश्वर है जो रात होने पर आकाश के अंदर चांद और तारों का दिखाता है, जिससे मैं और आप क्या प्राप्त करते हैं, रोशनी प्राप्त करते हैं। दिन के अंदर वो रोशनी देता है, सूरज के द्वारा, रात के द्वारा रोशनी देता है, चांद के द्वारा। ये वो परमेश्वर जिसे मैं और आप उसे परमेश्वर कहते हैं। कई लोग उसे परमात्मा कहते हैं, कई लोग उसे ईश्वर कहते हैं, कई लोग थोड़ा इंग्लिश में जाते तो कहते हैं ही इज गॉड, वो गॉड बोलते हैं। ले हम आज बोलने के लिए हम सब अलग रीति से परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, गॉड बोलते हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आज आपसे कहना चाहता, इस बात को समझना है। और कई बार आदमी इस बात को ना समझकर क्या करता है, वो ये जानता नहीं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो समझता नहीं कि सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता जिसने सब चीज को बनाया वो क्या करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। कई बार लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं, कई लोग इस समय बात को नहीं समझ पाते हैं। आराम से आइए। तो परमेश्वर जो हम कह रहे हैं कि वो जिसने सबको बनाया वो कौन है, वो कौन है, परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है। और अद्भुत बात है, वो क्या करता है, वो मुझसे आपसे प्रेम करता है। हम जितने लोग यहाँ पर हैं, हम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। कोई यहाँ पर हिंदी बोलता है, कोई थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल लेता है, कोई है जो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलता है। कुछ लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंधी बोलने वाले भी हैं, है ना, सिंधी बोलते हैं ना। सिंधी कितने लोग बोलते हैं, हाथ खड़ा करें। देखो हमारी आंटी जाती हाथ खड़ा किया है। प्रभु का स्वागत है आंटी, आपका क्या नाम आपका? वीरा। वीरा सिंधी में क्या पूछेंगे, आपका नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, हिंदी में क्या पूछ, सिंधी में क्या पूछेंगे? थानो ठीक है, तांजो नालो साय क्या है? वीरा, मीरा, मीरा, मीरा भाई। तो आपका स्वागत है, जोरदार आंटी के लिए ताली बजाएं। खिल के दिखता है। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे, तो आंटी मीरा जानती है, इनको भी आपको भी क्या हम यहाँ बता रहे हैं, वो क्या यहाँ पर हमें बात बता रहे हैं, इस सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता क्या करता है, सबसे प्रेम करता है। तो आंटी मीरा आपको भी क्या करता है, वो परमेश्वर प्रेम करता है। तो हमें इस बात को समझना है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। हम जो भी हो, जो भी भाषा बोलने वाले लोग हो। और अद्भुत बात यह है, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता जिसने सब चीज को बनाया है, वो क्या करता है, वो मेरे आपके लिए अद्भुत रीति से योजनाएं बनाता है और योजना तैयार करता है। और वो क्या करता है, गरीब के लिए बहुत छोटी योजना बनाता है, अमीर के लिए बहुत बड़ी योजना बनाता है, जो बुद्धिमान है उसके लिए अलग योजना बनाता है, जो निर्बुद्धि है उसके लिए अलग योजना बनाता है। ऐसा नहीं है। आज कई लोगों का विचार ये है, मैं तो गरीब हूं, क्या परमेश्वर मेरे लिए अच्छी योजना बनाता है। और कई लोग हैं अमीर, सोचते मेरे पास बहुत धन दौलत है, ईश्वर तो मेरी जेब में है। तो आपसे कहना चाहते, ना तो धन दौलत वाले के जेब में ईश्वर है और ना गरीब से ईश्वर दूर है। वो परमेश्वर जिसके बारे में बता रहे हैं, वो परमेश्वर क्या, उसके बारे में ऐसा लिखा गया है रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय के 11 वचन के अंदर, वो क्या है, किसी का, बड़े मेहरबानी वचन को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर कौन, परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो परमेश्वर, परमेश्वर कौन, परमेश्वर जो आपसे बोले, वो परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है, वो किसी का पक्ष नहीं करता। प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या हम ऐसे परमेश्वर के लिए थाली बजा सकते हैं? वो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, हम कोई भी क्यों ना हो, वो हमें किसी का पक्ष नहीं करता। और वो क्या करता है, आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके नाते पोतियों के लिए, मेरे नाते पोतियों के लिए, जो भी हमसे संबंधित है उसके लिए क्या करता है, योजना बनाता है, योजना तैयार करता है। और वो जब योजना बनाता है, यिर्मयाह 29:11 निकाल के रखिए, जब वो योजना बनाता है, वो एक प्लान तैयार करता है, वो बहुत सी बातों को तैयार करता है। और ऐसा लिखा गया है, उसकी परमेश्वर की एक वाणी है, आवाज है, पढ़े 29:11, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि
तो यह कई लोग यहोवा नहीं समझेंगे, सोचेंगे यहोवा क्या, तो हम बता दें यहोवा और कुछ नहीं, परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है, ये आवाज है। हाँ जी, क्या है? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में, तुम्हारे का मतलब मेरे विषय में, अपने आप पर रखे हाथ, बोले मेरे विषय में। वो परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, वो मेरे लिए जितनी कल्पनाएं करता है, जितनी योजना बनाता है, क्या लिखा आगे? हाँ जी, मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, हानि की नहीं। आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर हैं, वो सृष्टिकर्ता जो कि आपसे मुझसे प्रेम करता है, जितनी भी योजनाएं वो मेरे आपके लिए बनाता है, उनमें से एक भी, कितनी? एक से नीचे कुछ होता है, जीरो होता है ना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? जीरो योजना है। जीरो योजना का मतलब है एक भी कुछ भी नहीं, वो आपके मेरे लिए कुछ भी हानि का, लाखों लाखों क्या कह रहे हैं? है जी, हाँ कोई बात नहीं, क्या बोला? धीरे धीरे जाने दो, धीरे धीरे जाए। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? परमेश्वर क्या कह रहा है? वो जितनी भी योजना आपके लिए मेरे लिए बनाते हैं। आराम बैठिए, मीरा आंटी जी आराम से बैठिए, आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोले सिंधे बोला कर। हाँ जी, क्या तथास्तु, क्या सत्य वचन, सत्य वचन बोलो। यीशु मुझसे बात करेगा, बोले सत्य वचन, सत्य वचन। परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम ये कहना चाहते, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जितनी भी हम योजना, जितनी भी योजना परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए बनाता है, उनमें से एक भी, कितनी? एक भी हानि की नहीं बनाता। एक भी योजना हानि की नहीं है। वो नहीं चाहता आपका बिजनेस हानि में हो, वो नहीं चाहता आपके मेरे बच्चे हानि में हो, वो नहीं चाहता आपके मेरे जीवन में एक्सीडेंट हो, वो नहीं चाहता आपके मेरे जीवन के अंदर हार आए, वो नहीं चाहता आपके मेरे जीवन में कोई बुरा हो। आपसे कहना चाहते, यह लिखा है, जितनी वो योजनाएं जितने तैयार करता उनमें से एक भी हानि की नहीं। हाँ जी, आगे, कुशल ही की है, वरन कुशली की है, यानी लाभ की है, बढ़ोतरी की है, उन्नति की है, आशीष की है। आपसे कहना चाहते, जो परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, वो मेरे आपके लिए जितनी भी योजना बनाता है, हर एक योजना लाभ की बनाता है, आशीष की बनाता है, उन्नति की बनाता है, बरकत की बनाता है, महिमा की बनाता है, ऊंचाई की बनाता है, आनंद की बनाता है, शांति की बनाता है। आपसे कहना चाहता, जितनी बात बोले उतने कम है परमेश्वर की भलाई की भली भली योजना के बारे में। वो परमेश्वर मेरे आपके लिए ऐसी ऐसी योजना को तैयार करता है। आगे पढ़े, और क्या करता है वो? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी और इतना ही नहीं, वो केवल हमारे लिए अच्छी अच्छी योजना बनाकर छोड़ नहीं देता, लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है, जो तुम्हारी आशा है, आज आप में से बैठे लोगों से पूछे क्या आशा है आपकी, तो कई लोग कहेंगे मेरी आशा है। इस घर से पूछे, इस घर के परिवार के लोग कहेंगे, राजकुमार सिस्टर कहेंगे हमारी आशा है बड़ा मकान बन जाए, है ना। कुछ लोग यहाँ पर है जिनके पास गाड़ियों, कहेंगे हमारे पास गाड़ी आ जाए। जिनके पास एक गाड़ी हो, क्या कहेंगे? 2 गाड़ी आ जाए, है ना। तो हम में से हर एक के पास क्या है? आशा है। कई माता पिता की आशा है हमारे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कई यहाँ पर लोगों की जो बिजनेसमैन, उनकी आशा है हमारा बिजनेस बहुत ऊंची दूर पे चला जाए। तो आपसे कहना चाहते, खुशखबरी आपको देना चाहते, आपकी जो भी आशा हो, वो परमेश्वर जो क्या करता है आपसे, वो परमेश्वर जो कि किसी का पक्षपात नहीं करता, वो परमेश्वर आपकी और मेरी आशा को पूरी करेगा। वो पूरी करना चाहता है, वो हमारी आशा को पूरी करना चाहता है, वो हमारी आशा को पूरी करना चाहता है। उस परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब कई लोग अपने मन में कह रहे हैं, कई जो हमें लाइव देख रहे वो कह रहे होंगे, कई घर पे सुन रहे वो कह रहे होंगे, कई लोग यहाँ बैठे कह रहे होंगे, सब परमेश्वर जब अच्छा करता है, परमेश्वर जब भला करता है, फिर क्यों मेरे जीवन में बार बार एक्सीडेंट हो जाता है? क्यों बार बार मेरे बिजनेस के अंदर रुकावट आ जाती है? क्यों बार बार मेरे परिवार में बीमारी आ जाती है? क्यों बार बार मेरे जीवन के अंदर का संकट आ जाता है? क्यों मेरे जीवन के अंदर का असफलता आ जाती है? शायद आप में से कुछ लोग अपने मन में ये बात कह रहे होंगे, हम तो बड़ी सुरक्षा में बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। हम बड़े सावधानी से चलते हैं, फिर भी
कई बार हमारे जीवन के अंतर्गत गलत हो जाता है। हम कई प्रकार के अच्छे काम करते हैं लेकिन फिर भी उसका परिणाम बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों है? कई लोग आपकी बात सोच रहे होंगे। तो आपसे कहना, यूहन्ना 10:10 क्यों चले, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर ऐसा आपके लिए नहीं करता। ईश्वर परमात्मा सृष्टिकर्ता गॉड क्रिएटर कैन नॉट डू, नेवर डू इट्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में ये नहीं करता, लेकिन एक है जिसके बारे में ऐसा लिखा। हाँ जी पढ़िए। वो किसी और काम के लिए नहीं। चोर, वो कौन है? चोर। और उसको दूसरे सब दुनियावी भाषा में आप समझेंगे, ये आत्मिक भाषा में चोर कहा गया है, लेकिन दुनिया भाषा में जिसे कहते हैं दुष्ट आत्मा, शैतान, प्रेत। सिंधी में क्या बोलते हैं? तो दुष्ट आत्मा क्या बोलते हैं? भूत प्रेत प्रेरणा क्या बोलेंगे? जिन, है ना? जिन, जो भी बोले, है ना, जो भी बोले ये वो है। वो क्या करता है? वो जिन, वो प्रेत, वो दुष्ट आत्मा जिसे परमेश्वर वचन कहता है चोर, वो क्या करता है? वो पढ़े जी। चोर किसी और काम के लिए नहीं। हाँ जी। परंतु केवल चोरी करने। चोरी करने, सिंधी में चोरी को भाई, चोरी को चोरी। अगला चोरी करने, घात करने। घात को सिंधी में घाती, घात करने। हाँ जी। और हत्या करने आया। और हत्या करने। आपसे कहना चाहिए एक है जो कौन है? चोर है, प्रेत है, जिन है, दुष्ट आत्मा है। वो क्या करता है? वो मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। आपसे कहना चाहिए आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जिसका बहुत बड़ा मकान है, आपका छोटा मकान है, आप उसके शत्रु नहीं है। आपकी जो आपके देख करके रोज आप जो उन्नति कर रहे हैं, उन्नति करते चले जा रहे हैं। जो आपका पड़ोसी ये देख करके ये उन्नति क्यों कर रहा है, वो उन्नति को रोकने का प्रयास करने वाला वो आपका शत्रु नहीं है। आपसे कहना चाहते इस मानव जाति का एक ही शत्रु है। आपसे कहना चाहते हैं संसार में मेरा कोई भी शत्रु नहीं, कोई भी मानव, कोई व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है। सब लोग क्या है? मेरे दोस्त है, सब मेरे मित्र हैं, सब आपके मित्र हैं। हमारे भाई राजेश लखानी जो है वो मेरे क्या है? बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। जब भी मिलते हैं उससे हम हाथ मिलाते हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं आपके मेरे सब लोग क्या है? हमारे सब लोग क्या है? दोस्त हैं, मित्र हैं। कोई भी आपके पड़ोस रहने वाला या आपकी बुराई, शायद वो आपकी बुराई चाह रहा होगा लेकिन वो आपका शत्रु नहीं है। लेकिन परमेश्वर बताता है एक है जो सारी मानव जात शत्रु है, जिसे चोर कहा गया। वो क्या करता है? चोरी करने का काम करता है। वो क्या करता है? वो लोगों के जीवन के अंदर जो उनके खुशियां हैं, आनंद है, परिवार में जो पति पत्नी बड़ी खुशी से रहते हैं, बच्चे अच्छाई से रहते हैं, वो क्या करता है? वो कुछ ऐसे गड़बड़ी के बातें परिवार में डालता है कि पति पत्नी में क्या हो जाए? झगड़ा हो जाए। फिर लोग क्या कहते हैं कि हम, क्योंकि हम बहुत से परिवारों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई घरों में जाते, कई लोग कहते हैं पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करो? हमारे घर में हमेशा क्लेश ही होते रहते हैं। पता नहीं, मैं अच्छा सोच के, मैं दिल में ऐसा सोच के रखती हूँ आज जब शाम को घर से लौट कर आएंगे मैं अच्छा खाना बना के रखूंगी, शानदार खाना बनाऊंगी इनके लिए। लेकिन जो ही घर में आते हैं ये कुछ ऐसी बातें होती है, मेरा मूड क्या हो जाता है? ऑफ होता है। फिर इच्छा होती है कि क्या करूं, जो खाना बनाओ उससे क्या उसको थोड़ा जला दूं, थोड़ा उसमें नमक डाल दूं, क्या मेरा मूड को खराब कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं ये क्या है? ये कहानी घर घर की है ना? हर घर की नहीं, घर घर की है। मेरे आपके घर की नहीं है। हर घर में घर घर की, कई घरों की कहानियां हैं। आज क्या हो रहा है? कई घरों के अंदर यही हो रहा है, क्लेश पैदा हो रहा है। पति पत्नी के बीच के अंदर एक रिश्ता सही नहीं है। बच्चे माता पिता को कह रहे हैं तुम तो समझते नहीं हो। क्या कह रहे हैं आजकल बच्चे? तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है बाल कैसे रखने चाहिए, है ना? आज कई बेटे अपने बाप को क्या कहते हैं? आपको मालूम नहीं कैसे, आपके समय में कैसे होते हैं, आपको मालूम नहीं है बाल कैसे रखने चाहिए। कई बेटियां माओ को कहती आपको मालूम नहीं है कपड़े कैसे पहनने चाहिए। आज बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे माँ और बाप को सिखा रहे हैं। कौन से बच्चे सिखा रहे हैं? वो बच्चे सिखा रहे हैं जिन बच्चों को माँ बाप ने गीले में सो करके सूखे में सुखाया। वो आज बच्चे क्या कर रहे हैं? माँ बाप को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं वो बच्चे वही हैं जिनको उनको क्या किया गया? अपने सारी खुशियां लुटा करके उन बच्चों को खुशियां दी गई है। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद आपके मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो अपने अपने बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोर से बजाएं। मेरे आपके बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं। और कारण क्या है? ऐसा नहीं कि वो बच्चे क्या है, वो बच्चे खराब, ऐसा नहीं। लेकिन एक है जिसके बारे में देखा वो चोर है। वो क्या करता है? वो परिवार में शांति को खत्म कर देता है। वो
परिवार के अंदर चोरी करता है, घात करता है और नाश करता है। वो क्या करता है? जब व्यक्ति टेंशन में होता है, जब व्यक्ति जीवन में, हम नहीं जानते कब किसके व्यक्ति में टेंशन आ जाए, वो शैतान आकर, चोर आकर क्या कहता है? वो कहता है तू बहुत टेंशन में है, तू बहुत ही तेरे टेंशन हो रहा, क्या कर ले, एक घर से बाहर जा, चुपके से जा, वहां जा, एक एड्रेस बताते। एड्रेस कौन बताएगा? बताने वाले बहुत होते हैं। और कई बार क्या होता है, आदमी जब टेंशन में होता है तो उसको और टेंशन देने के लिए लोग क्या सोचते हैं, वो टेंशन फ्री कर, लेकिन और टेंशन देने के लिए बहुत से लोग आ जाते, बोले चल हम भी एक समय से टेंशन में थे, समस्या में थे, लेकिन हमने जिस दिन से उसे हाथ लगाया है, हमारा सब टेंशन, हम उसे बोतल खोलते हैं, लेते हैं, सब टेंशन दूर हो जाता है। बोले नहीं मैं तो टेंशन में, पैसा नहीं मेरे पास। तो पहली बार जानते क्या कहते हैं? मांग कौन रहा है, हम पिलाएंगे। क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइम में? बोले मांग कौन रहा है तुझसे, हम पिलाएंगे तुझे। मेरा वो स्टाइल में खुद हो जाता अंदर, बोले दोस्त है मेरा बोले तेरे दोस्ती के लिए कुर्बान मेरी तरफ से आज। और फिर क्या करते हैं? मेरी तरफ से आज उसे पहली बार उसे देते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है, फिर उसके जीवन के अंदर ऐसा हो जाता है, फिर वो अपने घर के बर्तन, अपने घर की चीजें, अपनी पत्नी और बच्चों के सोने चांदी की चीजों को क्या करता है? उसी चीज के लिए बेचना चालू कर देता है। आपसे कहना चाहते हैं, शुरुआत वो दुष्ट करता है, वो कहता है सकर, और धीरे धीरे उसके अंदर समाता है, और अंत में क्या कर लेती है? शैतान की योजना। क्या योजना है दुष्ट की, प्रेत की, जिन की योजना ये है कि मनुष्य क्या हो जाए? खत्म हो जाए, नाश हो जाए। इसलिए कुछ चीजों को जेल लाता है, और एक दिन पता चलता है, क्या पता चलता है? मालूम चलता है कि उसको क्या हो गया, उसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, बीमारी हो गई, और फिर डॉक्टर कहते हैं बस अब इनका टाइम आ गया है, अब तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता, बस अब इन्हें दुआ बचा सकती है, प्रार्थना बचा सकती है, परमेश्वर बचा सकता है। आज आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जो यहाँ पर परमेश्वर के प्रिय लोग बैठे हैं, वो शैतान ऐसा करता है। आप में से कई लोग कहेंगे हमारे जीवन में ऐसा हुआ, हमें तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन अगर आज आपको मालूम चला तो आपको कहना चाहते हैं अब करो क्या? आप में से कुछ लोग कह रहे हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारे घर में से शांति चली गई है, हमारे परिवार के अंतर्गत क्लेश पर फैला हुआ है, हम जीवन के अंतर्गत नफरत के अंतर्गत परेशानी का जीवन बिताए, हम करें क्या? आज आपको कहना चाहते हैं, आपको यही तो बताने आए हैं, आपको करना क्या है। जो मैंने को आज से कई साल पहले 1995 अप्रैल 1995 के अंदर जो मैंने किया, हम में से यहाँ कई परिवार है, उन्होंने किसी ने 2005 में, किसी ने 2007 में, किसी ने 2001 में, किसी ने 2012 में, 15 में, 20 में और 21 में और 23 में लाखों लोग करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या किया उन्होंने अद्भुत कुछ किया। और आपसे कहना चाह वही आज ऐसे जन को करना है। बड़े एक वचन पढ़ करके हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। 91 भजन 91 उसकी पहले वचन को पढ़े। जो परम प्रधान की छाए में बैठा रहे। क्या करना है? आज आपको कहना चाहते हैं, आपको मुझे ऐसे जन को जो दुखी है, परेशान है, चिंता में, पीड़ा में, उसे क्या करना है? उसे किसी बाबा जी के पास भाग करके नहीं जाना है, किसी तांत्रिक के पास भाग करके नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास भी आपसे गए। डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर परमेश्वर है, लेकिन यदि आप जीवन के एक ऐसे पॉइंट पहुंच चुके हैं, डॉक्टर भी कह रहा कुछ नहीं हो सकता, आज उनके लिए एक आशा देना चाहते, क्या करें? ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के, जो परम छाए, यानी जो परमेश्वर की शरण में आ जाता है। आज आपसे कहना चाहती, आप क्या करें? आप उस परमेश्वर की शरण में आ जाएं। किस परमेश्वर की? जो आपसे प्रेम करता है। किस परमेश्वर की? जो किसी का पक्षपात नहीं करता। किस परमेश्वर की? जो आपके लिए अच्छी योजना बनाता है, भलाई की योजना बनाता है, जो आपके परिवार के लिए अच्छी योजना बना। वो परमेश्वर जो आपकी आशा को पूरी करने का वायदा करता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, उस परमेश्वर के शरण में आ जाए। आप कहेंगे तब क्या होगा? बहुत सी बातें होंगी, एक दो बातें आपको बताएंगे। पढ़े जिसकी तीसरे वचन को पढ़े। वह तुझे बहेलिए के जाल से, वह तुझे बहेलिए के जाल से, और महामारी से बचाएगा। महामारी से। अगर आप और मैं, यहाँ बहुत से लोग हैं, अगर आपसे कहना, अगर आप वो व्यक्ति बनना चाहते, उसके शरण में आ जाए, वो क्या करेगा? वो आपको मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से। आपको कहना चाहते, डराना नहीं चाहते, लेकिन आगाह करना चाहते। अभी तो कोरोना 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 कुछ बोलते हैं, कोरोना भी आया था ना? कितने लोग डरे? डरने वाले हाथ उठाए।
एक भी नहीं डरे, है ना, सब नहीं डरो आप लोग, गुड। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं और भी, ये क्या थी, कोरोना क्या थी, एक महामारी थी, और अभी और महामारियां आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी महामारियां आ रही है। लेकिन खुशखबरी यह है आपके मेरे लिए, यदि आप और मैं उसके शरण स्थान में रहेंगे, आपको और मुझे एक भी, ये आने वाली एक भी महामारी आपको मुझे नष्ट नहीं कर पाएगी, आपको मुझे खत्म नहीं कर पाएगी, आपको मुझे नाश नहीं कर पाएगी। आपसे कहना चाहते हमारे बहुत से भाई लोग यहाँ परिवार है, लोग हैं, कोरोना के अंदर लोगों को क्या कहा गया, किसी को टच मत करना, छूना मत। लेकिन हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जिन्होंने ना के लोगों को छुआ, लेकिन उन्हें गले लगाया, हाथ पकड़ा, उनके साथ गए कोरोना वार्ड के अंदर, बिना किट के अंदर वो होके आए। कारण क्या था, क्या वो स्वर्गदूत है? वो स्वर्गदूत नहीं है, वो भी आपके और मेरे समान ही व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने क्या किया, आज से कुछ साल पहले अपना शरण स्थान परमेश्वर को मान लिया, और इसलिए उन्होंने कहा महामारी हमें मार नहीं सकती। आपसे कहना चाहते महामारी बचाएगा। हाँ जी, 8वीं आयत को पढ़े, जल्दी चले, खत्म करें। तू अपनी आंखों से हाँ जी, दृष्टि करेगा, दृष्टि करेगा, दुष्ट का अंत। आपसे कहना चाहते जो आपके विरुद्ध के अंतर्गत योजना बना रहा है, आज जो बार बार आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बुराई आ जाती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, राह से चले जाते हैं, उस दुष्ट का क्या करेगा, परमेश्वर अंत करेगा। एक और पढ़े, 10वीं आयत को पढ़े, क्या कहता है, विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, अरे क्या है, और कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब आप उसके शरण स्थान के अंदर जाएंगे, इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं, हम प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, उसके शरण स्थान में अधिक समय बिता रहे हैं। उपवास का मतलब ही यह है, परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना, परमेश्वर के कदमों में बने रहना, प्रभु की उपस्थिति के अंतर्गत ठहरे रहना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर से बोलना। कितनी देर, 5 मिनट नहीं, घंटों घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना, लेटे रहना, लेट जाना, दंडवत हो जाना, घुटनों पे आ जाना, उसके चेहरे को निहारना और उसकी आवाज को सुनना। यही तो उपवास है, यही तो परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और आपसे कहना, जैसे जैसे मैं और आप इस काम को करते जाएंगे, हमारे जीवन में वायदे परमेश्वर पूरे होते जाएंगे। कोई महामारी आपके मेरे जीवन में नहीं आएगी। परमेश्वर को दुष्टों का वो क्या करेगा, अंत परमेश्वर करेगा। और आपके मेरे क्या लिखा है, कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। क्यों होगा, जानते क्यों होगा? इसका कारण ये होगा, अय्यूब 1:10 पढ़े, फिर हम बंद करेंगे। अय्यूब 1:10 पढ़े। हाँ जी, अय्यूब 1:10। जाने प्यारे परमेश्वर वो, क्योंकि वो दुष्ट, हाँ जी, क्या तू उसकी और उसके घर की, सुने, यहाँ पर शैतान जो दुष्ट है, जो अंधकार की ताकत है, जानते इसके बारे में कुछ लोग यहाँ हैं जो नहीं जानते, उनको बताना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, जो परमेश्वर, जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लिया है, वो परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर के उपस्थिति में रहता है, प्रभु के साथ टाइम बिताता है। और शैतान जो दुष्ट है, उसने क्या निर्णय लिया, उसने कहा मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं इसको नाश कर दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वो बर्बादी के लिए जा रहा है, जाने से पहले जानते क्या कह रहा है? हाँ जी, सुने, क्या तूने अय्यूब की, और यहाँ पर वो शैतान कह रहा है, मैं जाना तो जा रहा हूँ, लेकिन इसके, अय्यूब के, हाँ जी, उसके और उसके घर की, उसके चारों तरफ, उसके घर के चारों तरफ, जो बाड़ा नहीं बांधा, और उसके चारों तरफ एक बाड़ा बंधा हुआ है, और तूने तो उसके काम पर आशीष दी, और उसके काम आशीष में हो रहे हैं, और उसकी संपत्ति देश भर में फैलाई, और उसकी संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। यहाँ जानते हो क्या कह रहा है दुष्ट? दुष्ट कह रहा मैं इसे नाश तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ? अय्यूब नाम के व्यक्ति के चारों तरफ, आपके चारों तरफ। जब आप और मैं परमेश्वर का अपना शरण स्थान बना लेते, क्या होता है, आपके मेरे चारों तरफ। दूसरा, जो कुछ मेरा और आपका है उसके चारों तरफ, जो कुछ हमारा है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक बाड़ा आ जाता है, एक सुरक्षा का बाड़ा आ जाता है, एक सुरक्षा का कवच आ जाता है। आपसे कहना चाहते हैं, वो सुरक्षा का वो क्या होता है, एक सुरक्षा का कवच। जब आप और मैं ऐसा करते, सुरक्षा कवच आता है, और उस कवच को कोई भी भेद नहीं सकता है, वो सुरक्षा कवच को कोई भी भेद नहीं सकता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हम उस सुरक्षा के अंदर आ जाएं, और जब ऐसा होगा, फिर दुष्ट कितना प्रयास करे, कितना भी
करे, हम मुझ पे आप पे हमला नहीं कर पाएगा। फिर हम आराम से, फिर क्या होगा, हम धन्य होंगे बाहर जाते समय, धन्य होंगे भीतर आते समय। हम जो काम करेंगे उसमें आशीष को प्राप्त करेंगे। जो शत्रु हमारे विरुद्ध में चढ़ाई करेगा वो एक मार्ग से आएगा, 7 से भाग जाएगा। हम जहां जाएंगे वह आशीष को प्राप्त करेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपना सर्व स्थान बना देंगे। आज की रात हम खत्म करने से पहले एक उदाहरण के साथ खत्म करेंगे। एक व्यक्ति, आज से करीब कुछ सालों पहले की बात है, ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की बात है। एक गरीब पोस्टमैन था। अभी पोस्टमैन को हम देखते नहीं है अभी भी है, लेकिन दिखते नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, कुछ भी पोस्ट भेजनी है, न्यूज भेजना है, समाचार भेजना है, कैसे भेज देते हैं, है ना, इंटरनेट से भेज देते हैं। आजकल इंटरनेट जमाना है। आज कौन जमाना है? इंटरनेट का जमाना है। लेकिन पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था। पोस्टमैन साहब थे, पोस्टमैन साहब की ड्यूटी कम हो गई है। वो पोस्टमैन था, गरीब था, और उसके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्या थी। लेकिन एक दिन उसे मालूम चला, किसी ने कहा परमेश्वर के शरण में जाइए, प्रभु को, यीशु को अपना जीवन को उद्धार करता ग्रहण कीजिए, प्रभु आपको आनंद और खुशियां देगा। उस पोस्टमैन ने यीशु को ग्रहण किया, और जो ही उसने यीशु ग्रहण किया, क्या हुआ, उसके जीवन की परिस्थिति बदलने लगी। उसके घर में जो रोज शाम को आता था, आते पहले दरवाजा खुल करके पहले उसका स्वागत कैसे होता था? सेवा श्रीमान शब्दों से होता था, है ना, सेवा में श्रीमान शब्दों से उसका स्वागत होता था। लेकिन अब क्या हो रहा था? अब जब वो आता, उसकी पत्नी उसका वेलकम करती, बच्चा उसका वेलकम करता, और अब उसे थकान नहीं होती। सबसे पहले वो आता, क्या करता है, वो कहते हैं आइए हम बैठे, और बैठ करके पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे क्या करते, गीत गाते, हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु मसीह स्तुति करेंगे। वो गीत गाते, आनंद मनाते। फिर उसके बाद वो भोजन करते, दूसरा काम करते। उनका जो पड़ोसी था वो कहते, ये क्या हो गया? इस घर में से थोड़े दिन पहले तो क्या होता था, अलग अलग प्रकार की आवाज आती थी, अरे ऐसे ऐसे शब्द इनके घर से सुनाई देते थे, तमाम प्रकार क्लेश आता था, ये क्या हो गया? और आज हमारे भारत देश की समस्या, यही तो समस्या है। आदमी अपने दुख से इतना दुखी जितना किससे दुखी है? पड़ोसी के सुख से दुखी है। आज उसके घर में ऑडी खड़ी है ना, 50 लाख की गाड़ी खड़ी है, उससे वो सुखी नहीं है। उसे क्या दुख है? उसे दुख है मेरा पड़ोसी सेकंड हैंड वो मोटरसाइकिल में लेकर आ गया, उसे यही दुख है। ये लेकर कैसे आ गया? अरे भाई तेरे पास ऑडी है, आनंद मनाना, लेकिन उसे क्या है? यही दुख है। और पड़ोसियों को भी यही दुख है। बोले इन घर में आनंद कैसे आ गया, खुशियां कैसे आ गई? इस घर में पहले तो क्लेश था, इनमें लड़ाई झगड़ा होता, आज इस घर में आनंद की बातें कैसे आती है? और से पता लगा इस घर में क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। वो एक जादूगर के पास गया, जादू टोना करने वाले तांत्रिक के पास गया, और उस तांत्रिक के पास जाके बोला कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकता। आज भी तांत्रिक यही कहते हैं, उसने कर दूंगा। उसने कहा ठीक है, आपको अमाउंट पता है, इतना रुपया आपको देने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, जितना रुपया हो मैं देने तैयार हूं। तुझे एक काम करना है, उस घर की खुशियों को खत्म करना है, उस घर में क्लेश लाना है, उस घर में जो आनंद से खत्म करना है। बोले चिंता नहीं। उस तांत्रिक के पैसे लिए गया, और तांत्रिक क्या करता, रात को 12 बजे जाता, शमशान घाट में जाता, एक सुई लगाता, उसके ऊपर नींबू डालता, और वो कोई मंत्र था, उस मंत्र को 500 बार 100 बार पढ़ता, और जो ही मंत्र को पढ़ता क्या होता, नींबू गोल गोल घूमने लग जाता, दुष्ट आत्मा ताकते निकलती, और वो उस काम को करना चालू कर देती। उसने ऐसा किया, उसने सुई लगाई, नींबू लगाया, और उसने क्या किया, मंत्र बोलना चालू किया, तंत्र मंत्र बोलना चालू किया, बोलता गया, और क्या हुआ, जो ही उसने 100 मंत्र बोला, वो दुष्ट आत्मा की ताकतें वहां प्रकट होगी। नींबू गोल गोल घूमने लगा, तंत्र दुष्ट आत्मा ताकते आई, और आकर के उसने कहा आदेश दिया, वो गई, और वो क्या हुई, पोस्टमैन के घर की तरफ दुष्ट आत्मा है। याद आपको बताना चाहते, दुष्ट आत्मा वास्तविक है, शैतान वास्तविक है। ये दुष्ट आत्माएं की ताकतें झूठी नहीं, वास्तविक है। अंधकार की ताकतें हैं, शैतान की ताकत है। और वो आई, वो सारी दुष्ट आत्मा ताकतें क्या हुई, उस पोस्टमैन के घर की ओर गई। और जब घर की ओर गई, उस घर की ओर गई, और क्या हुआ, जो उसके घर के अंदर प्रवेश करने लगी, क्या होगी, उस सारी की दुष्ट आत्मा क्या करने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, और उल्टे पैर क्या हुई, भागी, और भागकर कहां गई, उसी के उस तांत्रिक के ऊपर बोली, तूने हमें कहा भी, उसके पीछा करा। वो तांत्रिक जोर से भागा, वहां से भागा, बचाओ मुझे बचाओ। वो दुष्ट आत्मा ताकती उसके पीछे पड़ी, और वो पीछे होता रहा, रात बीत गई, सुबह हुई, वो व्यक्ति गया कि तुमने नहीं किया। बोले मैं क्या करता, तुमने कहा मुझे भेज दिया। बोले मेरी दुष्ट आत्मा की ताकतें भी वहां काम
नहीं कर सकती। हालेलुया। मेरे दुष्ट आत्मा ताकत से वह काम नहीं कर सकती। और व्यक्ति जब गया वह जानती था, उसने कहा ये कौन सी ताकत इस घर में पाई जाती है, और उसने कहा मेरी दुष्ट आत्मा ताकत वो घर क्यों गई, तो क्या देखा, मेरी दुष्ट आत्मा ताकत देखा घर के चारों तरफ आग ही आग चल रही है। आपसे कहना चाहती आप और मैं जब परमेश्वर के शरण स्थान में चलते हैं, परमेश्वर की आग हमें संभालती है। डरना नहीं, परमेश्वर के साथ सच्चाई में चलना, ईमानदारी में चलना, पवित्रता में चलना, खुदा की सुरक्षा आपके मेरे साथ होती है, आपके मेरे साथ होती है। आपसे कहना चाहते हो तांत्रिक वहां पर गया और उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे जीवन में क्या है, तुम्हारे घर के तरफ आग का बाड़ा है। उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं है। उसने कहा ऐसा क्या है, उसने कहा मैंने अपना जीवन यीशु को दे रखा है और यीशु की सुरक्षा मेरे घर के चारों तरफ है। आपसे कहना चाहते हैं आज मेरे आपके जीवन में ऐसा ही होता है, मेरे जीवन में ऐसा होता है, आपके जीवन में कई जन के जीवन में ऐसा होता है। यदि नहीं हो रहा है, आपसे कहना चाह आने वाले दिनों में होगा। करना क्या है, अपने आप को परमेश्वर के शरण स्थान में डाल देना है। परमेश्वर का अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। कहिए परमेश्वर मैं तेरे शरण में आता हूँ, आती हूँ, मेरे जीवन का प्रभु बनिए, मैं अपने जीवन भर तेरे साथ बना रहूंगा, बनी रहूंगी। हर दिन प्रभु के वचन को पढ़े, संडे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए अपने आप को बंद करें। इस समय हम चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी की अवस्था में, कष्ट में, परेशानी में है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहते क्या आपने जीवित परमेश्वर को, सारी सृष्टिकर्ता को क्या आपने शरण स्थान बनाया? यदि नहीं तो आज की शाम आप कहिए तू मेरा शरण स्थान है, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ, देती हूँ। मैं संडे तेरी उपस्थिति में आऊंगा, आऊंगी, मेरे परिवार में प्रभु तेरा कार्य होने पाए। आज यदि आप में से किसी के जीवन में समस्या है, कष्ट है, जीवन के अंतर्गत प्रॉब्लम है, आपसे कहना परमेश्वर आपकी समस्या को तोड़ेगा। हम सबकी आंखें बंद रहे, एक मिनट अपनी सभा को समाप्त करेंगे। यदि आज यहाँ कोई है, भाई है, बहन है, आंटी है, अंकल है, छोटा है, बड़ा है, आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, बच्चे बिगड़ गए, आपके घर में आपके जीवन में बार बार एक्सीडेंट होते हैं, कष्ट बार बार आपके जीवन में आता है, आप चाहते छुटकारा पाना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने सीधे हाथ को खड़ा करें, हमारी आंखें बंद है, हम सबकी आंखें बंद रहे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में खुदा की आशीष के लिए, आपके बिजनेस पर आप आशीष चाहते हैं, आपके बच्चों के जीवन में आशीष चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप प्रभु को अपना जीवन दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं। प्यारे परमेश्वर हम दुआ करते तमाम प्रियजनों के, छोटे बड़ों के लिए जिनके जीवन में समस्या है, परिवार में समस्या है, इनके बच्चे या इनके प्रियजन बुराई की राह पे चल चुके हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते समय आपकी पवित्र सामर्थ के द्वारा इनके जीवन से, परिवार से तंत्र मंत्र जादू टोने दुष्ट अंधकार की ताकत के प्रभाव को यीशु के नाम से नाश करते हैं, नाश करते हैं। और इनके घर में आनंद आ जाए, इनके बिजनेस पर बढ़ोतरी आ जाए, इनके परिवार में अनुग्रह आ जाए। जो कोई यहाँ बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, उनके हाथ में, पैर में, पेट में, सिर में, जहाँ कहीं प्रॉब्लम है, यीशु आपकी सामर्थ में छुए, आपके कोड़े की चंगाई के द्वारा उनके जीवन बड़ा कार्य होने पाए। यदि कोई पिता इस हमारी आवाज को सुन रहा है, इस कॉलेज में कहीं भी ये विचार कर रहे मेरे लिए मर जाना भला है, आत्महत्या की योजना बना रहा है, इसी समय उसके अंदर तेरी सामर्थ है, अपने प्लान को चेंज कर दे, यीशु के नाम से उसका अंदर जीवन आ जाए, वो जान ले मेरा जीवन बहुमूल्य है। आपकी आशीष उनके जीवन पर होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के से आगमन तक हमारे साथ और संसारता और विश्वासों के साथ बनी रही, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।